आपको फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस के बारे में कि एचआर के कौन से जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा शोर है, तो ज़रूरी है कि अगर आप एक एचआर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये स्किल आना चाहिए। बिना पैसे खर्च किए आप कैसे सीख सकते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताएंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है जिसके लिए आपको ज़्यादा ब्रह्मांड नहीं करना पड़ेगा और कुछ ईजी स्टेप्स हैं उनके साथ आप कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड में वो आपको वो भी शेयर कर देंगे। तो अब पहले फंक्शन से हम शुरू करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट और हायरिंग ये प्रोसेस होता है जो कि नए एम्प्लॉयज़ को ढूंढने और उन्हें हायर करने का होता है। इसमें रेज्यूमे की स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज़ और कैंडिडेट का एवेल्यूएशन जैसी एक्टिविटीज़ है इसमें शामिल होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। जब नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं उनका ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग एचआर की ही जिम्मेदारी होती है। ये प्रोसेस होता है जब नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के कल्चर, पॉलिसीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर आप कोई फ्रेशर नहीं है या फिर हैं भी, तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है, ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें एक इंडक्शन का जो एक सेशन होता है जिसमें कि सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जैसे कि कंपनीज़ के हेड कौन है, ओनर कौन है और कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितने साल पुरानी ये कंपनी है, कितना उसका रेवेन्यू है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या आपके लीव का प्रोसीजर रहेगा, ईयर लीव और पेड लीव और जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो सारी चीज़ें आपको जो एचआर है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करते हैं। तो उसमें ये सारा प्रोसेस है वो होता है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज वर्ड इंडिकेट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की टीम होती है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर है वो करती है। और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स है वो एचआर के पास अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से सारा एनालिटिक्स है वो शो हो रहा होता है। अब इसी के अपोजिट जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि वेल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो अंडररेटेड परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे उनका फीडबैक लिया जाता है कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग है उन्हें सुइटेबली वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराई जाए और उनकी हेल्प की जाए ताकि परफॉर्मेंस है वो उन एम्प्लॉयज़ की सुधर सके। अब इसी के अपोजिट ये भी आता है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनका जो है अप्रेजल है वो कंडक्ट किया जाए। फंक्शन होता है एम्प्लॉयज़ रिलेशन एंड बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ रिलेशन में एचआर के डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हार्मोनी को मेंटेन करते हैं। साथ ही बेनिफिट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव और रिटायरमेंट प्लान की मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी एचआर की होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट। तो एचआर की जिम्मेदारी में ये भी आता है कि जो सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सही से फॉलो हों और लेबर लॉज के एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड को है वो मेंटेन रखा जाए। उनकी सेफ्टी, सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है। बात है मेन पॉइंट पे, जो कि सर्टिफिकेट की बात। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है AIHR विद ग्रेट लर्निंग। तो यहाँ पे आपको एक कोर्स है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपको जो कोर्स है वो हो जाएगा। आप वहाँ से उसे सीख सकते हैं AI+HR। तो वहाँ से आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सिंपली अपना जो सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर